हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाड़िया क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, त्रिभुज की सर्वांग समता। क्या होता है त्रिभुज की सर्वांग समता? सबसे पहले हम सीखेंगे सर्वांग सम क्या होता है। सर्वांग सम क्या होता है? सर्वांग सम, सबसे पहले इसका अर्थ हमारे को जानना होगा कि सर्वांग सम का अर्थ क्या होता है। सर्वांग का अर्थ होता है सभी अंग। सर्व यानी सभी अंग। या देखो, ये सर्वा अंग, इसका जो संधि विच्छेद करते हैं तो कैसा आता है? सर्व प्लस अंग। सर्व प्लस अंग। सर्व का अर्थ होता है सभी, अंग यानी अंग। ठीक है, सर्व अंग यानी सभी अंग। सम का अर्थ मैंने पहले भी बताया था, सम का अर्थ होता है समान। सम का अर्थ क्या होता है? समान, यानी जिसके सभी अंग कैसे हो? समान हो। ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? सर्वांग त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वांग त्रिभुज कहलाता है। तो सर्वांग का अर्थ समझ लिया हमने। सर्वांग का अर्थ यानी सर्व प्लस अंग। सर्व अंग यानी सभी अंग। सर्व का मतलब होता है सभी अंग, और सम का अर्थ क्या होता है? समान। जिसके सभी अंग कैसे हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? सर्वांग त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांग त्रिभुज कहते हैं। सर्वांग त्रिभुज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, ठीक है, एक त्रिभुज ये है, यह है ए, यह है बी, यह है सी, पी क्यू और ये आर। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है? यदि ये त्रिभुज उठा करके मैं अगर इसके ऊपर रखूं और पीछे वाला जो ये त्रिभुज रहेगा, इसको पूरी तरीके से ये त्रिभुज यदि ढक लेगा, पूरी तरीके से ये त्रिभुज, ये मान लीजिए इसके ऊपर मैंने कौन सा रख लिया अभी? ए बी सी त्रिभुज इसके ऊपर रख लिया। अगर इसको ये पूरी तरीके से ढक लेता है और वापस, सबसे पहले तो इस त्रिभुज को मैंने पूरा का पूरा उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो ये जो पी क्यू आर को पूरी तरीके से क्या कर रहा है? ढक दे रहा है। वापस पी क्यू आर जो त्रिभुज है, इसको मान लीजिए मैंने उठा करके इस त्रिभुज पर रख दिया। किस त्रिभुज पर? एबीसी त्रिभुज पर। पूरा का पूरा एज इट इज यहां से उठाया और इसको यहां रख दिया। तो ये एबीसी त्रिभुज को भी पीक्यूआर त्रिभुज पूरी तरीके से क्या कर रहा है? ले रहा है, ढक दे रहा है। तो ये इसको उठा करके इसके ऊपर रखें, चाहे इसको उठाकर इसके ऊपर रखें, अगर एक दूसरे को पूरी तरीके से ये क्या कर लेते हैं? ढक देते हैं। इसका मतलब क्या है? वह सर्वांग सम त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है आपस में दोनों? सर्वांग सम त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? सर्वांग सम। ये किसका चिन्ह है? सर्वांग सम का चिन्ह है। सभी अंग समान होते हैं जिसको, उसको क्या कहते हैं? सर्वांग सम। तो इनके सभी भाग समान, इसलिए ये एक दूसरे को पूरी तरीके से क्या कर ले रहे हैं? ढक दे रहे हैं। इसलिए ये क्या है? दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है। इसको कैसे लिखते हैं? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज पी क्यू और आर के। यहां सब ये कैसे लिखा मैंने, आपको समझ में आ गया? यदि ये इसको उठा करके इसके ऊपर रखूं और इसको उठा करके इसके ऊपर रखूं, इस सबसे पहले हमने क्या किया? इसको उठाकर इसके ऊपर रख दिया, इसको उठाया और इसके ऊपर रख दिया, यानी एक दूसरे को ऊपर रखने पर वे एक दूसरे को पूरी तरीके से क्या कर लेते हैं? ढक देते हैं। तो वो कैसे त्रिभुज कहलाते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। कैसे कहलाता है? सर्वांग सम त्रिभुज। और सर्वांग सम त्रिभुज यानी सभी अंग जिसके समान हो, उसे क्या कहते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे? सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वो लिख लेते हैं। यदि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रख दिया जाए तथा पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को, पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी
तरह से ढक लेता है तथा दूसरे त्रिभुज को पहले त्रिभुज पर रखने पर वह पूरी तरह से ढक देता है। तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। यदि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रख दिया जाए तथा पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को क्या कर ले? पूरी तरीके से ढक ले, तथा दूसरे त्रिभुज को पहले त्रिभुज के ऊपर रखने पर वह भी क्या कर देता है? उसको पहले वाले त्रिभुज को पूरी तरीके से क्या कर लेता है? ढक देता है। तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आगे बढ़े। देखिए, ये कोई त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज ये है। ठीक है, ये है त्रिभुज ए बी सी, ये है पी क्यू और आर। सबसे पहले देखते हैं ये कोण। मान लीजिए ये कोण है हमारे पास 45 डिग्री, तो ये कोण भी कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। किसके लिए? सर्वांगसम होने के लिए। दूसरी कंडीशन, यदि ये कोण कितने डिग्री है? ये मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, ये 60 हो गया, ये 45 हो गया, तो अब 180 डिग्री होने में कितने कोण और चाहिए अपने को? 75 यानी 75 डिग्री। ये 75 होगा तो ये भी कितना डिग्री होगा? 75 डिग्री होगा। सबसे पहले तो तीनों कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी किसके बराबर है बताओ? कोण क्यू के बराबर है। कोण सी किसके बराबर है? कोण आर के बराबर है। ठीक है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर, इसको ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। उसके बाद में देखते हैं कि सबसे छोटी भुजा कौन सी? ये छोटी भुजा, तो इसके सामने वाला कोण, ये सबसे छोटा कोण है, तो सबसे छोटा कोण के सामने वाली भुजा भी क्या होगी? सबसे छोटी। उसके बाद में उससे बड़ा कोण कौन सा है? ये कोण। इसका जो सामने वाली भुजा होगी ये उससे बड़ी होगी। और सबसे बड़ा कोण कौन सा है? ये, तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। तो ये हमारा पुराना जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने तीनों भुजाओं को मान लिया। अब मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होना चाहिए? 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी भुजाएं भी कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले कौन सी भुजा ले लेते हैं? भुजा ले लेते हैं ए बी किसके बराबर होगी? पी क्यू के बराबर होगी। उसके बाद में बी सी ले लेते हैं। बी सी भुजा किसके बराबर होगी? क्यू आर के बराबर होगी। तीसरी भुजा ले लेते हैं ए सी भुजा किसके बराबर होगी? पी आर के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? पी आर के बराबर हो जाएगी। यानी तीनों कोण, ये कौन से कोण हो गए? त्रिभुज के तीनों कोण। ठीक है, और ये क्या है? तीनों भुजाएं क्या हो गई? तीनों कोण और तीनों भुजाएं जब बराबर हो तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सर्वांगसम त्रिभुज। क्या कहलाता है? सर्वांगसम त्रिभुज। जब ये दोनों कंडीशनें फुलफिल हो जाती, एक तो तीनों ही कोण और तीनों ही भुजाएं जब बराबर हो जाती है, तो ऐसे इसको हम कहते हैं
सर्वांगसम त्रिभुज। क्या कहते हैं? सर्वांगसम। लिखने का तरीका कैसा हो जाएगा? इसको कैसे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू और आर के। ये क्या हो जाएगा? ए बी सी त्रिभुज किसके सर्वांगसम हो जाएगा? पी क्यू आर के। यानी इनके तीनों ही भुजा और तीनों ही कोण, इनकी तीनों भुजा और तीनों कोण के क्या हो गई? बराबर हो गई। क्या होगी? बराबर होगी। तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। ऐसे त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। समझ में आ गया? यानी जिसके तीनों ही कोण और तीनों ही भुजाएं बराबर होती है आमने सामने, इसके तीनों कोण और तीनों भुजाएं इसके तीनों कोण और तीनों भुजाओं के अगर बराबर है तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, आगे चलें। तो अब देखो, इनके तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर है इसके। चलो यहां तक तो लिख लो, फिर आगे चलते नीचे यही और समझा देता हूं आगे का कंसेप्ट। ठीक है, देखो यहां क्या समझना है? यदि तीनों भुजा बराबर है यानी इसका जो परिमाप होगा, तीन भुजा है तो तीनों और का माप यहां से शुरू करेंगे। ये 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये जो परिमाप है यही परिमाप क्या होगा? इसका भी होगा। दोनों का परिमाप क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं कैसी है? जो इसकी भुजा होगी वही क्या है? इसकी भुजा है। यानी दोनों का क्षेत्रफल भी कैसा होता है? समान होता है। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर सर्वांगसम त्रिभुज है, सर्वांगसम त्रिभुज होने पर दोनों की माप का मतलब क्या होगा? दोनों की माप का मतलब एक तो परिमाप और एक क्षेत्रफल, एक तो परिमाप और एक क्षेत्रफल समान होते हैं। परिमाप और क्षेत्रफल कैसे हो जाएंगे? समान होते हैं। जब दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है, क्या है? दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है तो इनका जो परिमाप और क्षेत्रफल होता है वो भी क्या होता है? समान। यानी इसका जो परिमाप होगा वो का वही इसका परिमाप होगा, जो इसका क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा। तो दोनों का परिमाप और दोनों का क्षेत्रफल समान होता है। यानी इसका परिमाप अगर निकाल देंगे तो वो का वही परिमाप इसका होगा, इसका अगर क्षेत्रफल निकल गया तो इसके सामने वाले का क्षेत्रफल भी क्या होगा? वो का वही होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? अब चलते हैं सर्वांग समता के नियम। आगे क्या लिखेंगे? अब सर्वांग समता के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वांग समता के नियम। सर्वांग समता के कितने नियम होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए सर्वांग समता के नियम। तो सर्वांग समता के टोटल कितने नियम होते हैं? 4 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं जिसकी जानकारी अब हम प्राप्त करेंगे? तो उसमें सबसे पहले आता है तीनों भुजा ले लेनी। भुजा और भुजा, तो इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं। भुजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइड और साइड नियम। ठीक है, सर्वांग समता का पहला नियम क्या हो जाएगा? भुजा नियम। यानी इसको लिखेंगे तो क्या कहेंगे? साइड नियम। तो सबसे पहला भुजा नियम क्या है कि एक त्रिभुज तो ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, दोनों त्रिभुज हो गए, दोनों बराबर त्रिभुज होंगे। दोनों त्रिभुज कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे दिख रहे हैं? बराबर दिख रहे हैं।
तो ये तो त्रिभुज है आपके पास में ए बी सी, ये हो जाएगा पी क्यू आर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है और ये वाले 5 सेंटीमीटर होना कोई आवश्यक नहीं। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लीजिए ये सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर, ये वहाँ क्या है 6 सेंटीमीटर है, ये है 7 सेंटीमीटर, ये क्या है 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से है। तो आपको कहता है कि ये सर्वांग सम होंगे कि नहीं होंगे, तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहला नियम देखेंगे हम, भुजा 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 नियम। यानी तीनों भुजा अगर दूसरे तीनों भुजाओं के बराबर है तो वो क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तीनों भुजा यहाँ बराबर दिख रही है क्या? मान लीजिए पहली भुजा जो है ए बी भुजा किसके बराबर होगी? ये ए बी भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ कौन सी भुजा 5 सेंटीमीटर है? क्यू आर। तो क्यू आर भी कितनी है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में दूसरी भुजा देखते हैं बी सी भुजा किसके बराबर है? बी सी भुजा किसके बराबर है? बी सी भुजा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर कौन सी भुजा है? पी क्यू। तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी? पी क्यू हो जाएगी। तीसरी भुजा देखते हैं ए सी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ ए सी 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 सेंटीमीटर कौन है? पी आर। तो पी आर भी क्या होगा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। यानी तीनों भुजा कैसी हो गई? बराबर हो गई। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। यानी इसकी तीन भुजाएं, किसकी? पहले वाले त्रिभुज की 3 भुजाएं। कितनी भुजाएं? ये 3 भुजाएं। दूसरे त्रिभुज की कोई सी भी 3 भुजाएं। मान लीजिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई ये भुजा है तो इसके सामने वाली के लिए भुजा ही अगर 5 सेंटीमीटर है तो सर्वांग सम होंगे, नहीं। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, यानी कोई सी एक भुजा, इसकी एक भुजा, इसकी भी कोई एक भुजा बराबर होनी चाहिए थी। इसकी भी एक भुजा, इसकी एक भुजा के बराबर, दूसरी भुजा इस दूसरी भुजा के बराबर, ये तीसरी भुजा के बराबर है, तो भी ये क्या होंगे? सर्वांग सम। तो इसकी 3 भुजाएं, इसकी कोई सी भी 3 भुजाओं के यदि बराबर आ जाते हैं तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज। और सर्वांग समता का कौन सा नियम होगा? पहला नियम होगा जिसमें तीनों ही साइड कैसी होगी? बराबर होगी। तो इसको क्या कहेंगे? एस नियम, या हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? भुजा 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 नियम कहेंगे। क्या कहेंगे? भुजा 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 नियम, जिसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तीसरी भुजा के बराबर होगी। तो त्रिभुज एबीसी किसके बराबर हो? सर्वांग सम किसके होगा? त्रिभुज पी क्यू आर के। समझ में आ गया? दूसरा नियम लेते हैं, भुजा कोण भुजा नियम। अब आगे वाला, इसमें क्या बदलाव होगा? तो इसमें क्या करना हमारे को? यहां चेंज करना, सिर्फ क्या चेंज करना है? पहला नियम तो क्या था? तीनों भुजाएं थी। अब तीनों भुजाओं के बीच में एक कोण आ जाएगा। ये 3 भुजा थी पहले, भुजा 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 नियम, ये तो पहला नियम था। अब जैसे ही दूसरा नियम आएगा तो क्या बदलाव होगा? या फर्स्ट में भी भुजा ही रहेगी, लास्ट में भी भुजा ही रहेगी, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा? बीच में एक कोण आ जाएगा। बीच में क्या आ जाएगा? कोण आ जाएगा। तो आगे भी भुजा पीछे भी भुजा, बीच में क्या कर दिया हमने? एक कोण ले लिया। कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। तो ये कौन सा नियम हो जाएगा? भुजा कोण भुजा नियम हो जाएगा। साइड एंगल साइड नियम हो जाएगा। साइड एंगल साइड नियम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो दूसरा नियम क्या होगा हमारे पास में? भुजा कोण भुजा नियम। तो कैसे निकालेंगे भुजा कोण भुजा नियम? यह है त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज पी, ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? पी क्यू और आर। ठीक है, ये तो त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी और ये त्रिभुज हो जाएगा पी क्यू आर। इसमें क्या करता है? सबसे पहले तो एक भुजा, दूसरा कोण और तीसरी भुजा होनी चाहिए। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये भी कितनी देर की है? 5 सेंटीमीटर देर की है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद मान लीजिए ये कौन दे रखा है 60 डिग्री, तो इस तरफ भी कितना डिग्री होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। ये मान लीजिए दे रखी है 7 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होनी चाहिए 7 सेंटीमीटर। तो ये दोनों कैसे होंगे त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। कौन से नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से होंगे। कौन से नियम से होंगे, भुजा कोण भुजा नियम से। कौन सा देखो, सबसे पहले तो भुजा देखते हैं। ए बी जो भुजा है वो बराबर हो जाएगी किस भुजा के, पी क्यू भुजा के, ये तो होगी भुजा। उसके बाद में क्या देखते हैं, कोण बी, कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। और तीसरी भुजा, भुजा बीसी, भुजा बीसी किसके बराबर हो जाएगी, भुजा क्यू आर के बराबर हो जाएगी। कि कौन सी भुजा के बराबर हो जाएगी, भुजा क्यू आर के बराबर हो जाएगी। तो ये देखो भुजा कोण भुजा इस तरीके से अगर बराबर हो तो ये कौन सा नियम हो जाएगा, साइड एंगल साइड नियम, जिसे हम हिंदी में क्या करते हैं, भुजा कोण भुजा नियम। इससे क्या कहेंगे, त्रिभुज जो एबीसी है सर्वांगसम होगा कौन से त्रिभुज के, पी क्यू आर त्रिभुज के क्या होगा, सर्वांगसम होगा। क्या होगा, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। समझ में आ गया। ये कौन सा हो गया, दूसरा नियम, जिसे हम क्या कहते हैं, भुजा कोण भुजा नियम। आगे बढ़े। अब एक कोण आ गया, उसके बाद में कितने कोण लाने पड़ेंगे हमें तीसरे नियम के लिए, आ रहा दिमाग में कुछ। तीसरा होगा, एक कोण आ गया, उसके बाद में कितने कोण आ जाएंगे, दो कोण, कोण फिर भुजा बीच में आ जाएगी और लास्ट में क्या आ जाएगा वापस, कोण। इसको कैसे लिखेंगे, ये तो है एंगल, फिर क्या है साइड, फिर वापस क्या आ गया, एंगल आ गया, यानी एंगल साइड एंगल नियम से। कौन सा नियम, कोण भुजा कोण नियम, कोण भुजा कोण नियम। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भुजा को बीच में रखो, भुजा को आगे ला सकते हो, भुजा को पीछे ले जा सकते हो, ठीक है। कोण कोण ऐसे लिख सकते हो, कोण कोण, यानी कोण भुजा कोण नियम लिखो, चाहे भुजा कोण भुजा ये भुजा कोण कोण नियम लिखो या कोण कोण भुजा नियम लिखो, तीनों लिखो तो इसके लिए ये राइट है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, दो क्या होना चाहिए, कोण होने चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, भुजा होनी चाहिए। ये कौन सा नियम हो जाएगा त्रिभुज का, सर्वांग समता का कौन सा नियम होगा, तीसरा नियम होगा। कौन सा नियम होगा, तीसरा नियम होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले ये हमने बना दिया त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरा त्रिभुज मैंने बना दिया। पहला त्रिभुज है हमारे पास में ए बी सी, दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, सबसे पहला कहता है कोण, मान लीजिए ये कोण है 60 डिग्री, तो ये भी कोण कितना होना चाहिए, इसमें से कोई सा एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए, इन तीनों में से एक कोण कितना होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद में कोण के बाद में भुजा देखते हैं, भुजा मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा भी कितनी होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद में क्या है कोण, वापस कोण मान लीजिए इसको कितना डिग्री मान लेते हैं 30 डिग्री मान देते हैं, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन मिलती है तो कौन सा नियम लगेगा, त्रिभुज के सर्वांग समता का तीसरा नियम लगेगा, जो क्या कहता है कोण भुजा कोण नियम, यानी एंगल साइड एंगल नियम। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल एंगल साइड, और इसको क्या लिख सकते हैं साइड एंगल एंगल। ऐसे कैसे भी इसको घुमा के लिखो, अपने पास में कुल मिला के क्या होना चाहिए, दो कोण होने चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, भुजा होनी चाहिए। तो समझ में आ गया। सबसे पहले तो कोण, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, उसके बाद में भुजा बी सी बराबर हो जाएगी भुजा क्यू आर के, और तीसरा क्या हो जाएगा कोण सी, कोण सी किसके बराबर हो जाएगा, कोण आर के। तो ये क्या होगी कोण भुजा कोण। कौन सा नियम है, कोण भुजा कोण नियम, यानी एंगल साइड एंगल नियम से। कौन सा नियम हो जाएगा, एंगल साइड एंगल नियम।
इससे क्या दर्शाएंगे हम कि त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज PQR के। कैसे कह सकते हैं दोनों सर्वांग है? कौन से नियम से कह सकते हैं? एंगल साइड एंगल नियम से हम सर कह सकते हैं कि इनकी दो कोण और एक भुजा जो है बराबर आ रही। इसका मतलब ये क्या है? सर्वांग त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? सर्वांग त्रिभुज है। तो ये हो जाएगा त्रिभुज का कौन सा नियम? तीसरा नियम। अब चलते हैं त्रिभुज के चौथे नियम में, सर्वांग समता के। चौथा नियम क्या कहता है? समकोण कर्ण और भुजा नियम। ठीक है, समकोण कर्ण भुजा नियम, जिसे हम इंग्लिश में किस तरीके से लिखेंगे? समकोण यानी राइट एंगल, कर्ण यानी हाइपोटेनियस और भुजा यानी ए, यानी RHA के नियम से। कौन सा नियम हो जाएगा? RHA। ए यानी एंगल होता है और अपने को क्या चाहिए यहाँ पर? भुजा। यहाँ क्या लिख रखा है? भुजा, यानी RHS हो जाएगा। एस का मतलब क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा। RHS नियम से। इंग्लिश में बोलेंगे तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड नियम से, रूल से। और हिंदी में बोलेंगे तो समकोण कर्ण भुजा। यानी इसमें एक तो अपने को समकोण चाहिए होगा, एक कर्ण चाहिए होगा और एक भुजा। ये तीन चीजें अगर बराबर आ जाती है तो वो कौन सा होगा? त्रिभुज का चौथा सर्वांग समता का नियम हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं 90 डिग्री का कोण चाहिए। समकोण का अर्थ क्या होता है? 90 डिग्री। तो एक तो ऐसा 90 डिग्री का कोण इस त्रिभुज में बनेगा और एक इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक तो समकोण की कंडीशन आ गई। उसके बाद में कर्ण, कर्ण यानी ये वाला, ये कर्ण दोनों में कैसे होंगे? हमेशा बराबर होंगे। मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। ये कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ABC। और ये त्रिभुज कौन सा होगा? PQR। यहां तो कोई दिक्कत है क्या? एक तो कोण यानी कौन सा कोण? समकोण होना चाहिए। एक इसका जो कर्ण है, दोनों में कर्ण जो है वो समान होना चाहिए। एक कोई सी भी भुजा, चाहे ये भुजा लो चाहे ये वाली भुजा लो, चाहे ये लो चाहे ये लो, इसमें भी चाहे ये लो चाहे ये लो, दोनों कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये कैसा होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। ये भी कितना होगा? ये भी भुजा कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। तो इससे क्या पता चलता है? कोण भी बराबर हो जाएगा कोण किसके? Q के। और जो कितना होंगे? दोनों 90 डिग्री वाले होंगे। उसके बाद में दूसरे क्या लेना? कर्ण। इसका कर्ण क्या है? AC। क्या उसका कर्ण PQ के बराबर है क्या? दोनों ही कितने हैं? 7 सेंटीमीटर। यानी दोनों ही ये क्या है? कर्ण, जिसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, दोनों के कर्ण क्या है? बराबर है। तीसरी एक भुजा लेते हैं। इसमें कौन सी भुजा है? AB भुजा। और उसमें कौन सी भुजा है? PQ भुजा। तो ये दोनों क्या है? साइड यानी भुजा है। ये भी क्या दे रखी है? बराबर दे रखी है। तो समकोण कर्ण भुजा नियम कौन सा नियम हो जाएगा? यानी सबसे पहले तो हो जाएगा अपने पास में समकोण यानी राइट एंगल। राइट एंगल के बाद में दूसरी चीज अपने पास में क्या आ जाएगी? हाइपोटेनियस। और तीसरी क्या आ जाएगी? साइड, जिसको हिंदी में कहेंगे समकोण। समकोण के बाद में दूसरा क्या है? कर्ण। तीसरी क्या है? भुजा नियम से। समकोण कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग है किसके? त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो इस तरीके से ये सर्वांग सम होंगे। तो सर्वांग समता के हमने चारों नियम पढ़ लिए। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।